भी दर्ज की है। तो आजसू ने एक सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा, वहीं जेएमएम के खाते में 3 और कांग्रेस के खाते में 2 सीट आई है। खास बात यह रही कि झारखंड के अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित एक भी सीट पर बीजेपी नहीं जीत सकी और इन 5 सीटों पर मिली हार भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ा सकती है, क्योंकि ये सभी आदिवासी सीटें हैं। इसे लेकर अब सियासी दंगल शुरू हो गया है। झारखंड में आदिवासी एनडीए से नाराज, अनुसूचित जनजाति की 5 सीटों पर करारी हार। हेमंत सोरेन या सरना कोड, किससे बिगड़ी बात? झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों के फाइनल रिजल्ट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी आजसू के साथ मिलकर 9 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें आई हैं, जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव से बेहतर है। पिछली बार कांग्रेस और जेएमएम ने एक-एक सीट जीती थी, वहीं इस बार बीजेपी को 3 सीटों का नुकसान हुआ है। पिछली बार बीजेपी ने 11 सीटों पर कब्जा किया था। बीजेपी की 11 सीटें कम होने के साथ साथ वोटों का मार्जिन भी कम हुआ है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि राज्य की 5 एसटी सीटों में से एक भी बीजेपी के हाथ नहीं लगी। सिंहभूम, खूंटी, राजमहल, दुमका और लोहरदगा की लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में चली गई, और वो भी तब जब झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष आदिवासी हैं। ऐसे में बीजेपी की यह शिकस्त उन्हें परेशान करने के लिए काफी है। नहीं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव हार गए, आदिवासी जो प्रकोष्ठ के। बाबूलाल मरांडी जी प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी थे, बावजूद बुरी तरह से चुनाव उनका एक तरह से डबल डिजिट में नहीं आ पाए। तमाम आदिवासी क्षेत्रों में सुपरा साफ हो गया। प्रदर्शन तो कहें तो आशानुरूप तो नहीं रहा, लेकिन हमने ये बता दिया कि अगर लोकतंत्र के साथ झारखंड की जनता ने ये बताने का काम किया कि लोकतंत्र के साथ अगर खिलवाड़ किया जाए तो जनता के हाथ में लोकतंत्र की चाबी है, सत्ता की चाबी है, और जनता माकूल जवाब देती है समय पर। आदिवासी इसलिए इंडिया गठबंधन पर भरोसा कर रहे हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन और जेएमएम उनके लिए काम कर रहा है धरातल पर, और भाजपा ने जो भी बातें कही थी वो हवाई हो गई। 15 लाख न तो अकाउंट में आया, 2 करोड़ की नौकरी भी नहीं हुई, और ऊपर से ये सरना धर्म कोड जिसे माननीय हेमंत जी ने कैबिनेट से पारित करके भेजा था, उसे भी भाजपा रोक के रखी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अभी इस मसले पर चुप है और हारी हुई सीटों को लेकर मंथन की बात कह रही है। देश का भरोसा, भारतीयों का भरोसा नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है। कुल मिलाकर के एक बात जो समझ में आता है, वो जो नेगेटिव राजनीति पूरे देश में और एक परसेप्शन जिसका कोई और छोर नहीं, जो आधारहीन आरोपों के साथ इंडिया अलायंस कुछ खास तबकों में भ्रम की स्थिति पैदा करके, जातीय उन्माद फैला करके देश के बढ़ते कदम को रोकने का षड्यंत्र कर रही थी। वो तो विफल हुआ, लेकिन कुछ सेक्टरों में या कुछ समाज तक में वो बात चली, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा। कहा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद आदिवासी मतदाता बीजेपी से नाराज हैं। यही बात सरना धर्म कोड के साथ भी है, जिसे लागू करने की मांग लंबे समय से की जा रही है। विपक्ष का मानना है कि बीजेपी से आदिवासियों के रूठने की यही मुख्य वजहें हैं। अब ऐसे में बीजेपी के लिए हालात को बदलने के लिए काफी कम समय रह गया है, क्योंकि इसी साल झारखंड में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रुकते हैं।